नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैं आप लोगों के लिए कुछ पैटर्न मैंने चेंज किया है और वो पैटर्न देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि ये अल्फाबेट का यूपी पुलिस कांस्टेबल का कि आज जो इससे पहले आपका जो है पुलिस का जो पेपर हुआ था और जो इससे विगत एग्जाम्स थे उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि यूपी पुलिस का एग्जाम आप लोगों का शुरू होने वाला है और इसका जो है अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन एक दिन दी जाएगी, स्ट्रेटजी पे बात की जाएगी कि कैसे आपको जो है यूपी पुलिस की तैयारी करना है। तो आज मैं आपको ये परिचय कराना चाह रहा था कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर यूपी पुलिस में इससे पहले आए हैं। जो बच्चे इस यूपी पुलिस के एग्जाम में बैठना चाहते हैं आज वो इस लेवल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी आपके पास कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आपके पास 4 से 5 महीने का मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर सितंबर अक्टूबर के आसपास आपके जो है एग्जाम होने की संभावना है। तो सितंबर के आसपास आपका एग्जाम होगा। अभी अब मार्च चल रहा है, अप्रैल का पूरा महीना भी आपका शेष है। तो वहां पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि 5 महीने हमारे पास पर्याप्त समय होगा। और 5 महीने बहुत होता है पढ़ने वाले बच्चे के लिए, क्योंकि इससे पहले भी आप कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे थे, सिर्फ घूम नहीं रहे थे। और अगर तो उसको बस आपको कंटिन्यू करना होगा। तो चलिए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और शुरुआत करेंगे आज की सेशन की और देखते हैं कि आज आपका जो स्कोर होगा वो कितना जो है जा पाता है। ठीक है, तो जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने किस किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया था। यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर पहला, और आज जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे अल्फाबेट के मतलब वर्णमाला से रिलेटेड होंगे। तो वर्णमाला में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज सब देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल मुख्य परीक्षा 2013, मतलब जो भी क्वेश्चन आपके मिलेंगे पुराने एग्जाम से रिलेटेड ही मिलेंगे जो आपके आए होंगे। तो यहाँ कह रहा है पेशेंट की, यहाँ पर लिखा है नंबुडेंट को अक्षरों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा यदि एक दिया गया शब्द किसी खेल से संबंधित है। तो यहां पर आपको बताना है कि अगर इसको जो है अक्षरों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और वो जो शब्द बनेगा वो शब्द एक आपका खेल से रिलेटेड होगा। तो जो शब्द बनेगा तो व्यवस्थित करने पर उसका अंतिम अक्षर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही शब्द बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम इससे एक शब्द बनाने का प्रयास करें तो यहां पर एक शब्द बनेगा बैडमिंटन। बैडमिंटन MINTON, क्या शब्द बनेगा? बैडमिंटन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 अक्षरों का प्रयोग यहां पर हमने यूज कर लिया। तो यहां से बनेगा बैडमिंटन। तो इसका अंतिम अक्षर क्या होगा उसने पूछा है कि अक्षरों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। तो अंतिम अक्षर क्या है? N, और N कहां है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। और जिन बच्चों ने पहले का पहला आंसर N दिया होगा उन सभी बच्चों को तो पहले अल्फाबेट की एक सबसे खासियत ये होती है कि उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ता है, क्या बोलना चाहता है। अगर ये आप समझ जाएंगे तो प्रश्न करना बहुत कठिन या मुश्किल नहीं होता। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिए और जब तक प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक संभावनाएं आपकी जो है गलत होने की बनी रहेंगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आप सबके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि डेडिकेट के अक्षरों को प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। उसने कहा कि डेडिकेट के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो डेडिकेट में कहीं पर भी आर नहीं आया तो यह शब्द का निर्माण नहीं कर सकते। डेडिकेट में कहीं पर भी यू नहीं आया, इस शब्द का निर्माण नहीं कर सकते। उसने कहा कि अक्षरों का प्रयोग करके, इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनेगा। और डेडिकेट में कहीं पर एम नहीं आया, इसका भी निर्माण नहीं कर सकते। तो बनेगा क्या? अगर 3 नहीं बनेंगे तो चौथा अपने आप बनेगा। तो जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको जो है इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करना है। आप उन 3 को खोजिए जो नहीं बन रहे हैं। अगर वो तीनों मिल जाएंगे चौथा अपने आप आएगा। और अगर आप वो खोजने लगे कौन सा बन रहा है तो फिर एक एक अक्षर ऊपर से मैच कराएंगे और वहां पर आप ज्यादा समय गंवा देंगे। समय बचाना ही सबसे बड़ा आपके लिए जो है चैलेंजिंग होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर कितने बच्चे कर पाते हैं। प्रश्न में कहा कि प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करके वह अक्षरों का क्रम उल्टे बिना
बिहाइंड शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं, ये आपको बताया कि बिहाइंड शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं। मतलब उसने लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, 2015 में पूछा था। उसने कहा कि प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करके और अक्षरों का क्रम उल्टे बिना, मतलब अक्षरों का क्रम भी नहीं उलटना, तो कह रहा कि बिहाइंड शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो एक शब्द बी बनेगा और एक शब्द हिंद बनेगा। तो यहां से दो शब्द हम बना सकते हैं और दो कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो 4 जाएगा और जिन बच्चों ने तीसरे का चौथा आंसर किया है उन सभी का सही हो जाएगा। उसने कहा कि एक बार प्रयोग करके इन अक्षरों का बी का प्रयोग, बी और ई का प्रयोग कर लिया, दोबारा नहीं करेंगे। HIND का प्रयोग कर लिया, दोबारा नहीं कर लेंगे। और अगर देखेंगे तो और कोई शब्द यहां बन नहीं रहा, तो इससे कितने शब्द बना सकते हैं। उसने कहा शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं, तो हमने कहा कि 2 शब्द बन सकते हैं और 2 ऑप्शन में भी दिया है। तो ये आपका जो है बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, आप सब देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। ध्यान से पढ़िएगा। तो यहां पर लिखा है RSARTIAM अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस शहर का नाम बनेगा। मतलब आपको जो है इन अक्षरों को व्यवस्थित करना है और बताना है कि इससे हम किस शहर का नाम बना सकते हैं। तो दोस्तों त्रिपुरा, तो यहां पर ध्यान से देखा जाए तो यू तो यहां पर कहीं आया नहीं, तो ये नहीं बनेगा। इसके बाद बनारस, यहां पर एन कहीं आया नहीं, ये भी नहीं बनेगा। इंफाल, यहां पर MP कहीं आया नहीं, ये भी नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या, अमृतसर। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो आंसर होगा, चौथा वाला, तो इसमें लिखा था कि अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस शहर का नाम बनेगा। तो हमने कहा कि भैया इनको अगर व्यवस्थित करेंगे तो एक शहर है अमृतसर, जो कहां है आपको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा 4 बनेगा, अमृतसर बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा चौथा। ये कहां पूछा, बिहार पुलिस में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नीचे के प्रश्नों में अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिसे 1 2 3 4 5 6 के रूप में संख्यांकित किया गया है। उसके नीचे दी गई संख्याओं का संयोजन करते हुए 4 विकल्प दिए गए हैं। अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब अगर इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है तो इनमें से क्या सही विकल्प जाएगा। इन शब्दों को आगे पीछे करके क्या आप एक अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो वो शब्द क्या है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ठंडियों के समय में आप इसका यूज करते हैं, तो यहां से बनेगा क्या, तो यहां से एक शब्द बनेगा JACKET। क्या लिख गया, ठंडियों के समय यूज करने वाला जैकेट। जे का नंबर कितना है, 4। ए का नंबर कितना है, 2। सी का नंबर कितना है, 3। के का नंबर कितना है, 1। ई का नंबर कितना है, 6। और टी का नंबर कितना है, 5। अब मिला लो, 4 2 3 1 6 5। तो 4 2 3 1 6 5। तो 4 2 3 1 6 5 और ये कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। और जिन बच्चों ने पांचवे का चौथा आंसर किया है उन सभी का निश्चित रूप से ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां देख सकते हैं कि स्टडी 91 के द्वारा जो बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई है उसमें से हिंदी की, वीडियो की, पेट की, आरो और लेखपाल की फ्री डिलीवरी के साथ में अगर आप इन बुक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा फिर से वही एक प्रश्न है, अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए सही विकल्प ज्ञात करना है। 3 शब्दों को आगे पीछे करके कौन सा शब्द बनेगा ये भी आपको बताना है। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको बनाना है और देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो यहां से एक शब्द बनेगा SECROF को अगर व्यवस्थित करेंगे तो एक शब्द बनेगा और उस शब्द का नाम क्या है। और जब शब्द का नाम बना लेंगे तो इसमें से आपको जो है फिर देखना है कि कौन सा क्रम लगेगा। अगर आपको नहीं आता तो आप यहां से भी कर सकते हैं, एक एक अक्षर इनकी जगह लिखिए, एक एक अक्षर इन सब की जगह लिखिए और इसके बाद जो शब्द बनेगा वो अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट आपको दिख रहा है तो देख लीजिए, मुझे तो दिख रहा है। यहां से बनेगा FORCE और S फोर्सेस। क्या बनेगा, फोर्सेस शब्द बनेगा। और अगर आपने फोर्सेस शब्द बनाया है तो यहां पर यह प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्सेस का मतलब होता है ताकत, फोर्स का मतलब होता है ताकत और फोर्सेस का मतलब हो जाएगा ताकतें। तो F का नंबर 6 है, O का नंबर 5 है, R का नंबर 4 है, C का नंबर 3 है और इसके बाद E का नंबर 2 है और इसके बाद S का नंबर A। उल्टा कर दिया, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1 और ये कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर पहले में। तो छठवें का जो आंसर होगा पहला, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल मुख्य परीक्षा आपका 2013 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो कौन सा जाएगा, पहला वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नीचे के प्रश्नों में अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिसे 1 2 3 4 5 6 में दिया गया है, तो अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए सही विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। बताइए GTENM से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, तो बता दीजिए जल्दी से क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। बताइए इससे कौन सा शब्द हम बना सकते हैं, तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही निर्माण कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर 7 में देखा जाए तो 7 में हम किसे अर्थपूर्ण शब्द के रूप में लेंगे, तो 1 2 3 4 5 आपके पास आंसर हैं, तो चलो बता दो क्या बनेगा। ज्यादा समय नहीं लेना, यह भी आपको ध्यान देना है। तो यहां पर एक शब्द बनेगा MAGNET, तो 3 3 6 यहां पर 3 3 6 यहां पर लिख गया मैग्नेट। M का नंबर कितना है 6, A का नंबर कितना है 3 और G का नंबर कितना है 1, N का नंबर कितना है 5 और E का नंबर कितना है 4 और T का नंबर कितना है 2, तो 6 3 1 5 4 2, तो 6 3 1 5 4 2 और ये कहां जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। कब क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, किस एग्जाम में, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, जिसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो आज मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस किस लेवल के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं और आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। आपको नौकरी चाहिए, विद्वान नहीं बनना। अगर विद्वान नहीं बनना तो सिर्फ आप उतना पढ़ो, एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करो कि हमको नौकरी मिल जाए और बाकी हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां, उसने कहा कि दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो राइट और लेफ्ट क्या करता है, जुड़ता है। तो 7 और 11 कितना हो जाएगा 18, राइट कितना हो जाएगा 18, राइट की वैल्यू को लेफ्ट में चेंज कर लेंगे तो 27 में 18 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहां बचेगा लेफ्ट 9। अब आपको ये प्रश्न कौन सा है, फर्स्ट हाफ का प्रश्न कौन सा था, ये फर्स्ट हाफ का प्रश्न था। इसने फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया, क्या बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, तो ये वैल्यू फर्स्ट हाफ में गई। जब वैल्यू फर्स्ट हाफ में गई तो फर्स्ट हाफ में 14 से घटा देंगे, 14 में 9 घटाएंगे बचेगा 5 और बाएं से 5वां अक्षर होता है ई, तो यहां पर ई आंसर के रूप में आएगा। और ई कहां है, 8वें का चौथा वाला। और जिन बच्चों ने 8वें का चौथा आंसर किया है निश्चित रूप से उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको एक थोड़ा सा एक बार मेहनत करना है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर अदर सब्जेक्टों में जितना आप मेहनत करते हो अगर इसमें उतना मेहनत कर दोगे तो हो सकता है कि आप 55 में से 55 क्वेश्चन आप कर पाओ, 55 में से 52-50 तो आप आराम से कर ही पाओगे। और यहां पर अगर हमें लगता है कि हमको रीजनिंग और हिंदी आता है और रीजनिंग और हिंदी आने के चक्कर में हम उस पर काम नहीं करते, आपको आता है मैं नहीं मानता, लेकिन आप वो स्कोर नहीं गेन कर पाते जो आप यहां से कर सकते हो। और बाकी जो सब्जेक्टों में आप काम करते हो, जीएस में, मैथ में, वहां से आप काम करने के बाद भी वो स्कोर नहीं ले पाते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो वहां भी स्कोर कम हुआ, यहां भी स्कोर कम हुआ, और जब दो जगह स्कोर कम हो जाएगा तो फिर आप वहां से बाहर भी हो जाओगे। ये बात आपको ध्यान देना है। 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। करा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। बताओ भाई, प्रथम अर्धांश का वह अक्षर बताइए जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। मान लो अगर इसको उल्टा लिख दिया जाएगा प्रथम अर्धांश को, तो 7 दूनी 14, तो मतलब यहां पर एक जी ऐसा अक्षर होगा जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। तो 9 का जो आंसर आएगा चौथा। और जिन बच्चों ने 9 का चौथा आंसर दिया है निश्चित रूप से दोस्तों वो प्रश्न आपका सही होगा। उसने कहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश होता है कहां से कहां तक, ए से एम तक, और द्वितीय अर्धांश होता है एन से जेड तक। उसने कहा कि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, तो पहले देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ये प्रथम अर्धांश हो गया। इसको उल्टा करेंगे तो यहां पर आएगा एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। तो बोलो इसमें कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, तो यही हो जाएगा चौथा वाला। तो 9 का जो आंसर होगा वो चौथा वाला हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से यहां करके आपको दिखा दिया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि 9 का जो आंसर होगा जी वाला होगा। बढ़ते 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितने बच्चे यहां पर कर पाते हैं।
क्वेश्चन ने कहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए। उसने कहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाएं से 11वें, उसने कहा कि बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो प्रथम अर्धांश को लिखना है तो 11 और 7 18, ये वैल्यू सेकेंड हाफ में गई। तो कह रहा द्वितीय अर्धांश को आपको नहीं करना, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है। तो उसने कहा कि बाएं से 11वें अक्षर के दाएं, तो अगर वैल्यू सेकेंड हाफ में चली गई है तो बाएं से 18वां अक्षर होता है आर। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा? बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां, तो 11 और 7 18, 18 के लिए आर आएगा और यहां पर आर तो कहीं पर दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब यह प्रश्न क्या है? गलत है। यह प्रश्न क्या है? गलत है। तो यहां पर कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, यह आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का जो आंसर आएगा आर, और जिन बच्चों ने आर आंसर दिया है निश्चित रूप से उन सभी का प्रश्न क्या होगा? सही होगा। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न आया था, ऐसे ही ऑप्शन आए थे और ये प्रश्न जो है क्या किया गया था? बाद में कैंसिल कर दिया गया था। तो 10वें का जो आंसर आएगा यहां पर क्या आएगा? आर आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ने से पहले यहां दोस्तों देख सकते हैं कि बीडीओ ग्राम विकास अधिकारी जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो आपका एग्जाम होने वाला है और इसकी नई वैकेंसी भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल रही है। लेकिन जो नई वैकेंसी है वही बच्चे यहां पर स्कोर का फॉर्म डाल पाएंगे जो पेट दिए हैं, और देने के साथ साथ जिनका स्कोर बढ़िया ठीक ठाक 70+ क्वेश्चन जिनके सही होंगे उन्हीं को मौका मिलेगा। ये मैं आपको पहले से बता दूं। तो क्वेश्चन ये वीडियो है और इसके बाद जो 2018 का वीडियो का जो री एग्जाम होने वाला है वो वही बच्चे एग्जाम दे पाएंगे जो 2018 में क्या किए थे? फॉर्म भरे थे या एग्जाम में बैठे थे या नहीं भी बैठे थे। मेन चीज है फॉर्म भरना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आइएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। करा कि दिए गए शब्द को पहचाने जो क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नहीं बन सकता। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको बताना है कि क्लासिफिकेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकता, मतलब 3 बन रहे होंगे और 1 नहीं बन रहे होंगे, ये आपको बताना है। तो बताइए इनमें से किस शब्द का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं, ये आपको बताना है। बताइएगा। तो यहां पर फैक्शन, एक्शन, नेशन और लिएशन में से क्या नहीं बनेगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है और मुझे आशा है कि आसानी से आप लोग जो है यहां पर कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो क्लासिफिकेशन में कहीं पर भी एन नहीं आया, लेकिन नेशन में एन आ गया, तो इसी का निर्माण नहीं करेंगे। तो 11 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने 11 का तीसरा वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन सब बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा किसका सही जवाब क्या होगा। उसने कहा है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। मतलब यहां पर आपसे पूछा है कि नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 बन रहे होंगे और 1 नहीं बन रहा होगा, और जो नहीं बन रहा होगा वही आपको बताना है। तो यहां पर दोस्तों ध्यान से देखा जाए CH चेंज, मेस MESH, यहां पर चार्म CHARM, इसके बाद चेंज CHANGE। तो यहां पर कहीं पर भी आप बताओ मर्चेंडिस में कहीं पर भी जी आया है क्या? तो यही नहीं बनेगा। फिर अगर इन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, जब इन अक्षरों में जी आया ही नहीं तो इन अक्षरों का प्रयोग करके हम इसका निर्माण नहीं कर सकते। तो 12 का जो आंसर आएगा पहला, और जिन बच्चों ने 12 का पहला आंसर दिया है उन सबका सही होगा। मैं इतना तेजी से क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं इतना तेजी से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी तक मैं आपको SSC की प्रैक्टिस करा रहा था, CGL की प्रैक्टिस करा रहा था, CHSL की प्रैक्टिस करा रहा था। तो उससे यूपी पुलिस की रीजनिंग थोड़ा सा डाउन आती है, मतलब लेवल कम रहता है। अगर वो कर सकते थे तो इसको जो है आप आसानी से कर सकते थे। और जो लड़का मुझसे बराबर जुड़ा है, मैं वादा करता हूं क्योंकि मैं रेगुलर क्लास लेने आता हूं, एक भी दिन क्लास मिस नहीं करता। और अगर आप भी रेगुलर तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, तो वास्तविक रूप में आपका सिलेक्शन इस बार कोई नहीं रोक सकता। ये आपको ध्यान देना है। मैं अकेले वादा कर रहा हूं, अगर ईमानदारी से काम कर लोगे तो रीजनिंग और हिंदी के दम पे सिलेक्शन आप पा जाओगे। आपको ज्यादा पढ़ने की कुछ आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक दिन स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे काम करना है, कहां से नंबर ज्यादा उठाना है, ये सारी चीजों को लेकर हम लोग चलेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर
13 कह रहा है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यह भी बिहार पुलिस का क्वेश्चन है 2015 का। तो देखिए यहां पर किसका निर्माण नहीं किया जा सकता, मतलब निर्माण नहीं किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता का मतलब यह हुआ कि दोस्तों 3 बन रहा होगा और 1 नहीं बन रहा होगा, और जो नहीं बन रहा होगा वही आपका यहां पर आंसर आएगा। तो बता दो यहां पर क्या नहीं बनेगा। तो एक बात बताओ, यहां पर लिखा है इंडेट्रीमेंट लिखा हुआ है, और यहां पर बताओ इंडेट्रीमेंट में कहीं भी यू आया है क्या, और यहां पर यू आ गया तो ये नहीं बनेगा। एक नजर का काम है, विद इन सेकेंड का काम है, ठीक है ना। अगर अच्छे से नजर दौड़ाओगे, कंसंट्रेट करके काम करोगे, अगर अच्छे से देखोगे तो आपको दिख जाएगा, और जो चीज नहीं देखना होगा वो जरूर देखोगे, और जहां देखना होगा वो नहीं देखोगे, तो कहां से नंबर मिलेगा भाई। इधर उधर दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए सभी लोग और बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। इसने कहा कि यदि डेमोक्रेटाइजेशन में शब्द का पहला अक्षर 15वें अक्षर से, दूसरा अक्षर 14वें अक्षर से, और इसी प्रकार बदलते जाए, तो कह रहा है तथा 8वां अक्षर यथावत बरकरार रहे, तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वें अक्षर के बाईं और 5वां होगा। यह भी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। चेंज कर लो, पहले इनका नंबर कर लो। ये नंबर है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15, टोटल 15 अक्षर। उसने क्या कहा, शब्द का पहला अक्षर 15वें अक्षर से। तो अगर 15वें अक्षर से बदलना है तो दोस्तों पहले पे अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले पे क्या आ जाएगा, 15वां वाला N, और यहां पर क्या चला जाएगा D। तो शब्द के पहले को 15वें अक्षर से क्या कर देंगे, बदल देंगे। दूसरा 14वें से बदलेंगे तो यहां पर O आ जाएगा और यहां पर E चला जाएगा, तो दूसरा 14वें से बदलेगा, और इसी प्रकार बदलते जाना है। तो इसका मतलब है तीसरा बदलेगा किससे, 13 से, तो यहां पर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, और यहां पर क्या चला जाएगा, M चला जाएगा। इसके बाद चौथा बदलेगा किससे, 12 से, तो यहां पर दोस्तों T आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। अब इसके बाद यहां पर 5वां बदलेगा 11 से, तो यहां पर A आ जाएगा, और यहां पर क्या चला जाएगा, C चला जाएगा। 6वां बदलेगा 10वें से, तो यहां पर Z आ जाएगा, और यहां पर R बदल जाएगा। 6वां बदलेगा किससे, 10वें से, और इसके बाद 7वां बदलेगा 9वें से, तो यहां पर I आ जाएगा, और यहां पर A आ जाएगा। ठीक है, यहां पर A आ जाएगा। और उसने बोला भी है 8वां अक्षर यथावत बरकरार रहे, मतलब 8वें में कोई चेंजमेंट नहीं करना, तो T में कोई चेंजमेंट नहीं करना। अब उसने पूछा क्या है, तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वें, कौन सा अक्षर बाएं से 12वें अक्षर के बाईं और 5वां, तो बाएं से 12वें के बाएं 5वां, तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, 12 में 5 घटा देंगे तो बचेगा बाएं से 7वां। तो बाएं से 7वां काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, क्या मिला, तो बाएं से 7वां अक्षर I, और I कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। और जिन बच्चों ने I आंसर दिया है पहला वाला, उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा निश्चित रूप से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। करा कि वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को ज्ञात करो जो इसे नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। उसने कहा कि वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को ज्ञात करो जिसे नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। न्यूज़पेपर से आपको बताना है कि किसका निर्माण कर सकते हैं। तो W है, A है, S है, P है, इसका निर्माण करेंगे। स्वीट की अगर बात करें तो यहां पर अगर देखा जाए तो SWEE, तो यहां पर T कहीं नहीं आया, ये नहीं बनेगा। SOUR, यहां पर O और U नहीं आया, ये भी नहीं बनेगा। रिपीट की अगर बात करें तो न्यूज़पेपर में अगर यहां पर कहीं भी T नहीं आया तो ये भी नहीं बनेगा। तो किसका निर्माण किया जा सकता है, वास्प का। तो 15 का जो आंसर होगा चौथा। यह बिहार पुलिस कांस्टेबल 2015 का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है ये मैं जरूर आपको बता रहा हूं। अब यहां पर देख सकते हैं कि एक आपके पास इंफॉर्मेशन है, हिंदी का इंडिविजुअल बैच जो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। और अगर आप हिंदी के स्पेशल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, पुलिस का आपकी वैकेंसी भी आ गया, वहां हिंदी की आवश्यकता भी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि मेरी हिंदी कमजोर है तो आप नितिन सर के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपकी हिंदी बेहतर है तो फिर जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी आप यूट्यूब में सर क्लासे ले रहे हैं, आप वहां पर प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइएगा। करा कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो अब आपको बताना है कि यहां से किसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। लिबरल, बताइए, लिबरल, सीरियल, रिलेशन या ब्रिटन, इनमें से किसका निर्माण नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका निर्माण नहीं कर पाते। बताइए इस सबका प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा।
जल्दी से बताओ क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अरे भाई ए नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनाया जा सकता, ए नहीं बनेगा। क्यों? यहां पर एल है, आई है, बी है, ई है, आर है और इसके बाद यहां पर क्या है, ए है और इसके बाद एल है। एल यहां 2 बार आया जबकि एल यहां 1 बार आया, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा कौन सा आएगा, पहला वाला। इसी का निर्माण नहीं कर सकते, जो अक्षर जितनी बार आएगा उतनी ही बार प्रयोग करते हैं, ये बात आप सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। फिर आपको बताना है कि ऑटोग्राफ से किसका निर्माण नहीं कर सकते। तो भैया ग्राफ तो बनेगा। इसके बाद पैथोज, PATHO, तो यहां पर क्या कहीं पर भी ऑटोग्राफ्स में PATHOS, तो PAT के बाद यहां पर ध्यान से देखा जाए U भी आया है, O भी आया है और यहां पर ऑटोग्राफ्स में G भी आया, ग्रेट, GREAT। अब आपको बताना है क्या ऑटोग्राफ्स में कहीं पर भी E आया, नहीं आया, तो इसका निर्माण नहीं करेंगे। तो 17 का जो आंसर होगा कौन सा जाएगा, चौथा वाला। कितना आसानी से पकड़ पा रहे हैं। अब यहां देख सकते हैं कि स्टडी 91 के द्वारा जो आपको ई बुक्स PDF के रूप में नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है, उसमें से दोस्तों हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, इतिहास साइंस के 3 पार्ट हैं, सामान्य हिंदी की बुक्स है, ज्योग्राफी की है और भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की भी ई बुक्स आपको PDF के रूप में प्रोवाइड किया गया है। आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए थैंक यू आप सभी को। तो आज मैंने बहुत तेजी के साथ आपको जो है यहां पर आप लोगों को जो है आज यूपी पुलिस का जो इससे पहले एग्जाम आया था, जो क्वेश्चन पूछे थे उनको लेकर आया हूं। एक पैटर्न आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और आपको किस लेवल पर अपनी तैयारी को लेकर जाना है। बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, मीडियम लेवल की मेहनत है और उतना कर लेंगे अगर कंटिन्यू 4-5 घंटे तो वाकई में वर्दी चढ़ जाएगी। ठीक है, और वर्दी चढ़ गई तो फिर समझ सकते हैं कि आगे आप लोग जो सपना है कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।